Hello everyone, welcome to this amazing platform of Ekedu एकलव्य एजुकेशन। मैं हूं हिमांशी विरमानी और मैं आपके सामने लेकर आई हूं आज एक नया टॉपिक बायोलॉजी का क्लास 11th के बच्चों के लिए, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। और हम आज पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। हमारे लास्ट सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम हम उसमें खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आपसे मिस हो गया है, तो गो एंड वॉच द नर्वस सिस्टम, जिसमें आप उसको पढ़ो, उसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने 2 सेशंस दिए हैं, आप उसको अच्छे से जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एकेडू उनके लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है। इजंट दैट अमेजिंग? और वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 10th ऑफ दिसंबर से। 10th ऑफ दिसंबर बस आने ही वाला है और क्रैश कोर्स बस स्टार्ट होने ही वाला है। तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कर लो इस क्रैश कोर्स के अंदर। आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेगा क्या क्या? आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेगा, एक तो बहुत सारे 500 घंटों से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा, नोट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और आपको ये सब चीजें आपको कितने में मिलने वाली है? सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में। जी हाँ, 999 में। इतने में तो कुछ नहीं मिलता आजकल के जमाने में, और एकेडू आप लोगों के लिए इतना कुछ लेकर आया है क्योंकि एकेडू का सपना है कि आप लोगों का सपना पूरा हो, आपका डॉक्टर बनने का सपना साकार हो सके। आज ही अपने आप को इनरोल करो एकेडू की साइट पर जाके, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, 10 दिसंबर आ जाए इससे पहले। चलो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हॉर्मोन्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्लैंड्स क्या चीज है, ग्लैंड आखिरकार होते क्या है? ग्लैंड्स एक ऐसे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में जो कुछ ना कुछ अपने अंदर से कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं। या तो वो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे, या कुछ जूसेस रिलीज करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में से, अपने अंदर में से। जब हमारी बॉडी में जो चीजें रिलीज होती है, दोज थिंग्स आर रिलीज विद द हेल्प ऑफ द ग्लैंड्स। जैसे कि अब हमारे पास 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दी हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हर तरह का ऑर्गन हर तरह की अलग अलग तरह की चीजें रिलीज कर रहा है। तीनों तरह के ग्लैंड जो है वो अलग तरह का डिस्चार्ज कर रहा है बॉडी में, अलग तरह का फ्लूइड रिलीज कर रहा है, अलग तरह के हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है। वो क्या रिलीज कर रहे हैं, कौन सा ग्लैंड क्या रिलीज कर रहे हैं, वेदर दे आर रिलीजिंग द हॉर्मोन्स और दे आर रिलीजिंग सम फ्लूइड, on the basis of that the glands are of 3 types. I have told you earlier, endocrine glands, exocrine glands and the heterocrine glands. So let's see, इन glands के बारे में देखते हैं कि ये तीनों तरह के glands होते क्या है, ये क्या कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट पर अटैक करते हैं, इनके क्या फंक्शंस है, और अगर ये हार्मोन जो ये रिलीज कर रहे हैं अगर ये हमारी बॉडी में ना हो, प्रॉब्लम हो, तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इस सेशन में, इस क्लास में मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ही देने वाली हूं अबाउट द ग्लैंड्स। सो लेट्स सी। ओके, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द डक्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी डक्ट्स हैं, डक्ट्स का मतलब बहुत सारी ट्यूब्स हैं, जो ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन ट्यूब्स में रिलीज करेंगे। दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और उस ट्यूब को हम डक्ट्स कहते हैं। गुड आफ्टरनून वसीम। उसको हम डक्ट्स कहते हैं, या फिर हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, नली बोल सकते हैं। तो द ग्लैंड्स विच रिलीजेस देयर सिक्रीशन इनटू द डक्ट्स, जो ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को, अपने से निकलने वाले पदार्थों को डायरेक्टली डक्ट में रिलीज करेंगे, दोज ग्लैंड्स आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज ये अपनी सिक्रीशंस डक्ट में रिलीज कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर आई हैव रिटन हियर डक्ट्स, जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट में रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी सिक्रीशन डक्ट में रिलीज कर रहे हैं इसीलिए इन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज डक्ट ग्लैंड्स।
नाउ आप सब सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो डक्ट ग्लैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड. द सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस द सलाइवा, इट रिलीजेस द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज इनटू द डक्ट. डक्ट क्या होता है मैम? डक्ट का मतलब है ट्यूब, मतलब नली. जैसे हमारी बॉडी में विंड पाइप है, विंड की ट्यूब है जिसमें से हवा जाती है. फूड पाइप है जिसमें से फूड जाता है. ये जो पाइप्स होते हैं इन्हें ही डक्ट कहते हैं. पाइप बोल लो, डक्ट बोल लो, या फिर यू कैन ऑल्सो से इट पाइप या फिर डक्ट, या हिंदी में अगर बोलना हो तो नली भी बोल सकते हैं. हर तरह की लैंग्वेज में लिख देती हूँ, इजी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज एंड द हिंदी टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो. सो जो भी ग्लैंड जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा एंड सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करेंगे इनटू द डक्ट नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. Mammary gland release it. Mammary glands are present into the females when a female is able to produce milk. जब भी एक फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करती है आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, तो वो जो मिल्क होता है वो कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? मेमरी ग्लैंड. द स्पेलिंग इज MAMMARY. दैट इज मेमरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट इन द फीमेल्स बॉडी. Other is the stomach. Stomach is also considered as an exocrine gland because stomach releases three things. You have studied in the lower classes. बहुत छोटी क्लासेस में आपने 8th में 10th में पढ़ा हुआ है कि स्टमक 3 चीजें रिलीज करता है, लिवर, म्यूकस एंड दिस पेप्सिन एंजाइम. ये जो तीनों चीजें हैं ये स्टमक रिलीज करता है इनटू द डक्ट, इसलिए स्टमक को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में लाते हैं. एंड द लास्ट वन इज द लिवर. लिवर रिलीजेस बाइल जूस जो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है. तो वो सब तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट यू शुड नो कि जो भी ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट में करते हैं, नॉट इनटू द ब्लड, दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड द exocrine gland. You should know the definition of the gland as well as the examples of the gland, कि उस gland का क्या example है और क्यों है. Always remember, always learn things कि क्यों. हमेशा अपने अंदर एक क्वेश्चन उठाओ, क्यों, ऐसा क्यों. रटना नहीं है. अगर मैंने बोल दिया स्टमक तो ये नहीं कि मैम ने बोल दिया तो स्टमक याद कर लिया, क्यों. अगर मैंने बोल दिया सलाइवरी ग्लैंड तो आस्क अ क्वेश्चन, मैम वाई, क्यों होता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड. जब भी क्यों आप बोलना, जब भी आपके दिमाग में क्यों आने लग जाएगा ना, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे. तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा. चलो, तो ये था हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में. नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में देखते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ताकि आपको बाद में याद रहे, या फिर लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है. अच्छा, यस मैम, वाई. अभी तो वाई पूछा, अभी तो मैंने वाई का आंसर दे दिया. आपको आगे पूछ रहे हैं वाई. जैसे स्वेट ग्लैंड्स स्वेट रिलीज कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर रहा है, मेमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिवर जो है आपका बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है. ये सब डक्ट में रिलीज हो रहा है, किसी ना किसी ट्यूब में रिलीज हो रहा है, इसीलिए इन ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. तो वाई का आंसर मैं आपको पहले ही दे दिया था, बट मैंने आपको फ्यूचर के लिए बोला है कि हमेशा कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो दिमाग में लाओ कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रही है ये चीज. जब क्यों आने लग जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी, रट्टाफिकेशन खत्म हो जाएगी, क्रैमिंग खत्म हो जाएगी. चलो, तो देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड. अब एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऑपोजिट होते हैं. मैम स्टमक के नीचे क्या लिखा है? स्टमक के नीचे था लिवर, दैट वाज लिवर. दिस इज रिटन लिवर. आई विल राइट इट ओवर हियर अगेन. दिस इज स्टमक के बाद एक एग्जांपल हो गया लिवर. नाउ यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट कि ये सब हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है. चलो, इसके बाद नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड. अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड. जो सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दे उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे. मतलब ट्यूब में ना जाकर सीधा ब्लड में भेज दिया, नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब वो कौन कौन से है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली इनटू द ब्लड करता है. मैंने वैसे यहाँ पे पेनक्रियाज लिखा है, बट पेनक्रियाज को हम आगे वाले में कंसीडर करते हैं. इसको कट कर देते हैं यहाँ से. पेनक्रियाज को नेक्स्ट वाले में कंसीडर कर देते हैं. अभी आगे जो बताऊंगी हेट्रोक्राइन, रीजन दूंगी कि यहाँ पे क्यों नहीं है. अभी आगे बढ़ेंगे तब रीजन बताऊंगी इसका.
तो एंडोक्राइन ग्लैंड में दो एग्जांपल आई हैव गिवन, पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज द थायराइड ग्लैंड। इन सारे ग्लैंड्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, लेकिन पहले आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बस मैं आपको, वैसे तो ये सब आपने लोअर क्लासेस में देखा है, बट स्टिल बार बार मैं अपनी क्लास में यही बोलती हूँ कि अगर बेसिक स्ट्रांग है तो कोई रोक नहीं सकता कोई भी तरीके के एंट्रेंस को क्लियर करने में। इसीलिए मेरा पहला मोटिव होता है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि सबका बेसिक क्लियर कर दे, एक रिकैप्चुलेशन कर ले, अगर भूल गए हो तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा एक रिवीजन होगी तभी हम डिटेलिंग में जा पाएंगे और आपको अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। So endocrine gland के I have given two example. There are various glands in our body which are considered as endocrine. यहाँ मैंने दो दिए हैं, बाकी आपका होमवर्क है ढूंढ के लाओ एंडोक्राइन ग्लैंड और कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा है पिट्यूटरी एंड थायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, अभी आगे पढ़ेंगे, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, बाद में पढ़ेंगे, इनटू द ब्लड। क्योंकि ब्लड में रिलीज हो रहा है इसीलिए कौन से ग्लैंड हो गए, एंडो, और डक्ट में नहीं हो रहा इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो जिनके पास डक्ट नहीं हो, जैसे क्लूलेस लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई क्लू नहीं है, दे आर नोन एज क्लूलेस। वैसे जिनके पास डक्ट नहीं है, दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे रिलीजेस देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सो ये दो तरह के ग्लैंड हुए, पहले तो एक्सो जो डक्ट में जा रहे हैं, एंडो जो ब्लड में जा रहे हैं, जो डक्ट में नहीं जाते इसलिए डक्टलेस। अब कोई और ग्लैंड्स भी हैं जो तीसरे तरह के हैं, जो थर्ड टाइप है ग्लैंड का। क्लिप स्टार्ट हुआ है ना, हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर, हाँ क्लिप नहीं सॉरी चैप्टर, यस बेटा आपका 11th का सीबीएसई का नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उसका ही है ये पूरा उस चैप्टर में पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड ही आपको पढ़ना है। द लास्ट चैप्टर ऑफ द सीबीएसई क्लास 11, उसमें हमें पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करता है, उससे क्या डिसीज होती है, वो सब। इससे पहले हम नर्वस टिश्यू पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे आ गए केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, जिसमें हमें पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और अगर नर्वस सिस्टम में नहीं पढ़ा, किसी ने डाउट है तो क्या करना है, जाओ और देखो क्लास के बाद, वही देखो नर्वस सिस्टम, पढ़ो उसको। चलो, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बाद हम आगे चलते हैं तीसरे टाइप ऑफ ग्लैंड के। द थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड किस चिड़िया का नाम है, लेट्स सी। Heterocrine glands are those glands which are both endocrine as well as exocrine. Heterocrine gland वो gland होते हैं जो endocrine भी होते हैं और exocrine भी होते हैं। अब कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ग्लैंड एंडो भी हो, कोई ग्लैंड एक्सो भी हो? ये तो हमने सुना था कि या तो वो एंडो होंगे या तो वो एक्सो होंगे। ये कहां से आ गया कि वो एंडो भी है और वो एक्सो भी है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है। ऐसे तीन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। ये तीन ग्लैंड्स होते हैं, अभी मैं समझाऊंगी आपको कैसे। ये तीन ग्लैंड्स हैं बॉडी में जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। क्यों आते हैं वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड में? लेट्स सी कि वो तीनों क्यों आते हैं हमारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड में। ओके, लेट्स सी अबाउट दिस कि ये क्यों आते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला ओवरी। वी ऑल नो कि जो ओवरी है दिस इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स ओनली, जिसका काम होता है एग प्रोड्यूस करना सो दैट अ फीमेल कैन रिप्रोड्यूस, एज वेल एज ओवरी रिलीजेस सम हार्मोन्स जिसकी हेल्प से अ फीमेल की जो डेवलपमेंट है वो हो पाती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द ओवरी इज अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। इट रिलीजेस टू थिंग्स। पहली चीज जो ओवरी रिलीज करती है वो करती है एग, और वो एग को रिलीज करती है ट्यूब के अंदर। ट्यूब वही मतलब डक्ट के अंदर। ओवरी एग रिलीज करती है ट्यूब या कोई डक्ट या उस डक्ट का नाम है फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर रिलीज करती है। अब क्योंकि एग डक्ट में रिलीज हो रहा है तो ये कौन सा ग्लैंड हो गया? ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन। तो ओवरी ने एग रिलीज कर दिया डक्ट में, हो गई एक्सोक्राइन। अभी लेकिन मैंने बोला ये एंडोक्राइन भी होता है, ऐसे कैसे हो जाता है? तो लेट्स सी। अब ये ओवरी इसके साथ साथ
दो हॉर्मोन्स रिलीज करती है एंड द नेम ऑफ दोज हॉर्मोन्स आर प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन। ये दोनों हॉर्मोन्स है जो फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करते हैं। ये दोनों हॉर्मोन्स जो भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप्ड और मेंटेन विद द हेल्प ऑफ दीज these two hormones। तो ये जो दो hormones है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, दे आर रिलीज बाय द ओवरी। और hormones को डायरेक्टली रिलीज किया जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ये वाली बात बच्चों याद रखना, ट्यूब में जो चीजें रिलीज हो रही है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई फ्लूइड हो सकता है, वो कोई एंजाइम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई जूस हो सकता है, बट जो एंडोक्राइन में जो ब्लड में रिलीज होता है वो क्या है? वो हॉर्मोन्स है। तो ओवरी दो हॉर्मोन्स रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, इसीलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। Simultaneously, ovary is an endocrine gland also. So, as ovary is both endo as well as exocrine gland, therefore ovary is known as a heterocrine gland। तो ना वो एंडो में आई, ना वो सिर्फ एंडो में आई, ना वो सिर्फ एक्सो में आई, वो बीच में आया ग्लैंड, एंड दैट बीच वाला ग्लैंड इज कॉल्ड द heterocrine gland। Therefore, ovary is known as heterocrine gland। This is the reason कि ओवरी क्यों हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो कि ऐसा क्यों। चलो, अब इसके अलावा जब फीमेल्स में ऐसा हो रहा है कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो मेल्स पीछे क्यों रहेंगे भाई? मेल्स कहेंगे हमें, हमारे पास भी है एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एंड द हेट्रोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल्स इज नोन एज टेस्टिस। जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड मेल्स में होता है उसे हम टेस्टिस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो क्या रिलीज करते हैं? टेस्टिस आखिर क्या रिलीज करते हैं कि वो एंडो में भी आ जाते हैं और एक्सो में भी आ जाते हैं? तो टेस्टिस सबसे पहले तो रिलीज करते हैं स्पर्म्स नोन एज मेल गैमेट्स, जो एग के साथ फ्यूज करके रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। एज वेल एज टेस्टिस प्रोड्यूसेस अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। So, sperm भी रिलीज कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू द डक्ट, देयरफॉर एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज रिलीजिंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड, देयरफॉर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए टेस्टिस एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स हुए पहले हेट्रोक्राइन ग्लैंड के, ओवरी एंड टेस्टिस। अगर आपको डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता भी चले कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई वर्ड का मतलब नहीं पता, कोई नाम ही पहली बार सुना है, तो यू कैन आस्क, कोई बिना झिझके बिना शर्माए यू कैन आस्क एनीथिंग। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। सो in this way, ovary and testis are the two heterocrine gland। Let's see the third gland जो heterocrine में आता है, and that third gland is, जो मैंने आपको वहां पे कट करवाया था, जो हम एंडो में नहीं लिखा था हमने, that third gland is known as pancreas। This third gland, एंडोक्राइन क्या है एक बार, अच्छा ये एंडोक्राइन क्यों आ रहा है एक बार और बता दो। आई डोंट अंडरस्टैंड मैम, यहाँ एंडोक्राइन क्यों आ रहा है? अच्छा, एंडोक्राइन क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओके, अभी बताती हूँ। देखो, कोई भी ग्लैंड, कोई ग्लैंड का मतलब है ऐसा एक ऑर्गन जो कुछ ना कुछ रिलीज करता रहता है, उसे ग्लैंड कहते हैं। अगर वो ऑर्गन, वो ग्लैंड अपने में से कुछ रिलीज कर रहा है और वो किसी ट्यूब में रिलीज कर रहा है, तो वो हो गया एक्सोक्राइन। अगर वो अपने में से कुछ रिलीज कर रहा है और सीधा ब्लड में जाके फेंक रहा है, तो वो हो गया एंडोक्राइन। अब जैसे मैंने आपको ओवरी का एग्जांपल दिया, चलो पेनक्रियास पे बाद में आते हैं। जैसे मैंने आपको टेस्टिस का ही ले लेते हैं, अभी मैंने आपको एक टेस्टिस का एग्जांपल दिया। अब ये टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस एक ग्लैंड है हमारे मेल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये दो चीजें रिलीज करते हैं, एक तो रिलीज करते हैं स्पर्म्स जो आगे जाएं, जो फीमेल की बॉडी में एंटर करेंगे और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो जब टेस्टिस स्पर्म्स रिलीज करते हैं इन मेल्स बॉडी, तो वो रिलीज करते हैं डक्ट के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर। अब
क्योंकि वो ट्यूब के अंदर रिलीज कर रहा है तो वो हो गया हमारा एक्सोक्राइन। लेकिन टेस्टिस एक मल्टी पर्सनालिटी, डबल पर्सनालिटी वाला ऑर्गन है, वो एक काम नहीं करता, वो साइमल्टेनियसली दो काम करता है। पहला काम तो एग रिलीज करना, दूसरा काम वो रिलीज करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन विच इज अ हार्मोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टिस, ये एक हार्मोन है जो सीधा ब्लड में जाता है। तो अब एक टेस्टिस दो काम कर रहा है, एग भी स्पर्म भी रिलीज कर रहा है एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ वो एक टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज कर रहा है। वो एक ही बार में दो चीजें कर रहा है, इसीलिए वो एक्सो भी हुआ और एंडो भी हुआ। और ऐसे ग्लैंड जो एक्सो भी होते हैं और एंडो भी होते हैं उन्हें कहते हैं हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड। आई थिंक वसीम अब मेरा आपको जो डाउट था वो क्लियर होगा, नहीं होगा तो यू कैन आस्क अगेन। मैं 10 बार समझाने के लिए रेडी हूं, बट आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। बस मैं 10 बार पूछोगे 10 बार समझाऊंगी, कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं नहीं भागना, हम अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज को। नहीं आया तो यू कैन आस्क अगेन, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। सो इन दिस वे जो ग्लैंड अपनी कुछ चीजों को, यस मैम आ गया, ओके गुड, अपनी कुछ चीजों को डक्ट में रिलीज भी करे और ब्लड में भी रिलीज करे, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन। अब तीसरा ग्लैंड जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज दी पेनक्रियास। देखते हैं वो क्या रिलीज करेगा, पेनक्रियास। ओके, सो द पेनक्रियास रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। ये जो पेनक्रियाज है सबसे पहली चीज ये रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक जूस को। जो ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं वो रिलीज करते हैं सीधा डक्ट के अंदर, ट्यूब के अंदर। अब क्योंकि सीधा डक्ट में रिलीज हो रही है तो फिर वही बात, क्या हुए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन फिर से इसकी ड्यूअल पर्सनालिटी है, दो काम करता है एक साथ। साइमल्टेनियसली ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है। द नंबर 1 इज द इंसुलिन एंड द नंबर 2 इज द ग्लूकागन। ये इंसुलिन और ग्लूकागन हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करते हैं वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कम करता है। जिन लोगों को आजकल हर दूसरे बंदे को डायबिटीज है, हर दूसरे इंडिविजुअल को डायबिटीज है, क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है, लेकिन ज्यादा कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम। अति भी बुरी होती है और कम होना भी बुरा है। तो इंसुलिन ने जब शुगर लेवल को कम किया तो ज्यादा कम ना हो जाए, वो कौन मेंटेन करता है? ग्लूकागन। वो शुगर लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन शुगर लेवल को कम, इंसुलिन करेगा शुगर लेवल कम, ग्लूकागन करेगा शुगर लेवल ज्यादा। ये दो फंक्शन है और बाद में जब हम पेनक्रियास को पढ़ेंगे तब डिटेल में देख लेंगे। बट आपको याद रखना है, तब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि इंसुलिन और ग्लूकागन का क्या फंक्शन बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये जो दोनों हॉर्मोन्स है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। आई एम सो सॉरी। और ये जो दोनों हॉर्मोन्स है ये रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर, इसीलिए पेनक्रियास को हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और जिस ग्लैंड को दोनों कहा जाए, एक्सो प्लस एंडो, उसको कहेंगे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई 4 ग्लैंड दे देंगे जिसमें पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी और थायराइड ग्लैंड दे दिया और पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इन चारों में से कौन सा ग्लैंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो आपको पता है, अच्छे से पता चल गया। आप तो पेनक्रियास भी है, ओवरी भी है, टेस्टिस भी है, एक थायराइड ही था जो नहीं है, या पिट्यूटरी दे दिया तो पिट्यूटरी है जो नहीं है। तो अगर पता होगा कि ये तीनों ग्लैंड कौन से हैं तो आपका 1 मार्क तो हो गया पक्का, फाइनल हो गया एग्जाम। और अगर सीबीएसई का रिटन सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाए कि क्यों है ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये फ्लो चार्ट अगर आपने बना दिया तो दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग। ये फ्लो चार्ट से हमें सब समझ आ रहा है कि डक्ट में गया तो हो गया एक्सो, और हार्मोन रिलीज हुआ जो ब्लड में गया तो हो गया हमारा एंडो। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि फिर हम आगे चले और आपको बाद में रिवाइज करने में इजी रहे। चलो तो आगे चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोक्राइन ग्लैंड।
चलो तो उसके बाद देखते हैं आगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। हमारा जो मेन फोकस है, जो मेन चैप्टर है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही है, तो हमें उस पे ही फोकस करना है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना चीजों को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करे, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब इन्हें ब्लड में रिलीज करना है, तो ब्लड में रिलीज करने के लिए इनके पास कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती है, हिंदी में बोलेंगे ऐसी नलियां जिसमें से खून चलता है, खून बहता है हमारी बॉडी में, नसें, जिसे हम हिंदी में नसें भी कहते हैं। तो एक ऐसी कैपिलरीज, एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। अगेन बेसिक चीज आ गई कि कैपिलरीज क्या है, आर्टरीज और वेन को ज्वाइन करने वाली ब्लड वेसल। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो चीजों को, जो हार्मोन्स को उठा के डायरेक्टली ब्लड में डालती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं। तो कई बच्चों को बहुत बार रोज नाम सुनते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं होता कि हार्मोन्स होते क्या है। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। पहली चीज केमिकल है, दूसरी चीज बॉडी में रिलीज होते हैं, कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तीसरी चीज बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, और चौथी चीज एक जगह पर रिलीज होते हैं बट फंक्शन पूरी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स आर द केमिकल्स व्हिच रिलीजेस इन आवर बॉडी इन वेरी ट्रेस अमाउंट एंड रिलीजेस एट वन प्लेस बट फंक्शन इन दी होल बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारी हाइट बढ़ाता है, हाथ पैर की साइज बढ़ाता है, ये सब करता है। तो अगर सोचो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, अब बिलो दी हेड, जहां पे आपका हेड खत्म हो रहा है। अगर सोचो कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, हार्मोन रिलीज हुआ हेड के पास, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ हेड ही लंबा होता जा रहा है, हाथ पैर पूरा शरीर छोटा रह गया, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे रिलीज होगा लेकिन पूरा स्प्रेड कहाँ होगा? पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर, बॉडी का हर ऑर्गन क्या करेगा? ग्रो करेगा, इंक्रीज हो पाएगा। तो हार्मोन चाहे कहीं पर भी रिलीज होए बॉडी में, उसका फंक्शन पूरी बॉडी में देखा जाता है, एंड देयर रिलीज इन वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं हार्मोन्स, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। चलो, तो पता होना चाहिए ये चीजें भी आपको, ताकि आपकी छोटी छोटी बेसिक चीजों में ही बच्चे मार खा जाते हैं, इसलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब इनको क्या बोलते हैं एंडोक्राइन को? ये तो मैं सबको बता चुकी हूँ पीछे कि इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में रिलीज करते हैं हार्मोन्स को विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। चलो, अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक चीज और देख लेते हैं। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत अलग अलग तरह के ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड जहां हमारा हेड खत्म होता है और हमारी जो वर्टिब्रा है वो स्टार्ट होती है। मैम हार्मोन का नहीं, पिट्यूटरी, हाँ जी बेटा, जो ग्रोथ करता है, जो आपकी हाइट बढ़ाता है, वो ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी पढ़ेंगे कैसे बढ़ाता है हाइट। कुछ लोग छोटे रह जाते हैं। अब आप कह रहे होगे मैम आपकी हाइट तो छोटी है, आपके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, किसी में ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया, किसी में कम हो गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाइट कितनी बड़ी होगी और कितनी छोटी होगी। बट जो ग्रोथ कराएगा बॉडी की, जो हाइट बढ़ाएगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फिर उसका मतलब, तो जो हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरीके से डिवाइडेड है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाला पार्ट को हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे वाले पार्ट को एडिनोहाइपोफाइसिस, दैट इज एंटीरियर लोब, एंटीरियर मतलब फ्रंट, और पीछे वाले पार्ट को हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं, यानी कि पीछे वाला पार्ट, नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। उसके बाद अब हमें मेन जो चीज हमें पढ़नी है, हमें जो फोकस करना है मेन चीज, वो मेन चीज क्या है? ये कि जो हार्मोन्स है वो कौन कौन से हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है?
रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो हाइपोफाइसिस और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर लोब, और उन दोनों के बीच में भी एक लोब होती है, ये तीनों अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे कि एंटीरियर लोब रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टियोट्रोफिक हार्मोन, ऐसे बड़े सारे हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला पार्ट, और पोस्टीरियर मतलब बाद वाला पार्ट रिलीज करेगा। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि ये सारे हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, ये हार्मोन्स अगर नहीं होंगे बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं नीट की तैयारी करने के लिए, तो फिर से आपको मैं बताना चाहूंगी कि एकलव्य एजुकेशन आप लोगों के लिए नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है 10 दिसंबर से। इसी 10 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020, ताकि आपका जो नीट 2021 का सपना है वो साकार हो सके और आप नीट 2021 एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। एक ही अटेम्प्ट में सोच के चलो कि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, अगली बार नहीं आता, आज नहीं तो कभी नहीं। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इनरोल करना है अपने आप को एकेडू के साथ और इस क्रैश कोर्स को लेना है। क्रैश कोर्स सिर्फ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में, 999, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आपको पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको पूरा टेस्ट मॉड्यूल्स मिलेंगे। ये सब मिलेगा और सिर्फ कितने में, 999 रुपए में। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से इसमें इनरोल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में कि एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या क्या रिलीज करता है अपनी बॉडी में से, कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में एक मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा हार्मोन है जो फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कौन सा है जो ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इस तरीके से 1-2 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, लिखवा लो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।